Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है नमरूद की बेटी के वाक़े से। तसव्वुर कीजिए ऐसी दुनिया का जहाँ एक शहंशाह खुद को खुदा समझने लगे, जहाँ उसकी आवाज़ ही कानून हो, उसकी नज़रें ही मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करती हों, लाखों का हुजूम उसकी ताकत से कांपता हो, लेकिन उसी की सल्तनत में से एक नबी उठता है जो कहता है मेरा रब एक है, वही है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जंग जहां एक तरफ एक झूठे खुदा का घमंड है, दूसरी तरफ अल्लाह पर यकीन रखने वाले का अटूट ईमान। ये कहानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नहीं बल्कि उस लड़की की भी है जो एक जालिम बादशाह की बेटी थी, जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर दिल में बेचैनी, सवालात और एक अधूरी सी तलाश थी। नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था। वो कहता था कि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है। वो लोगों को मजबूर करता था कि उसकी इबादत करें। उसकी सल्तनत में एक नबी आते हैं जो बुलंद आवाज़ में कहता है कि मेरा रब वही है जो सूरज और चाँद को निकालता है और डुबोता है। तू मेरा खुदा हो ही नहीं सकता। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो तू भी सूरज और चाँद को निकाल कर दिखा और डुबो कर दिखा। ये बात नमरूद को नागवार गुजरी। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का हुक्म दे दिया। एक आग तैयार की गई, इतनी बड़ी कि उसकी लपटें आसमान से बातें कर रही थी। उस भीड़ में ही एक शख्स और खड़ा था, नमरूद की अपनी बेटी, खूबसूरत, शरीफा, सल्तनत की वारिस, मगर दिल से बगावत कर चुकी थी। उसने अपने बाप की खुदाई, जुल्म और घमंड से नफरत थी। वो रात में अक्सर छत पर बैठकर सितारों से सवाल करती कि आखिर मेरा असली रब कहाँ है। एक दिन उसकी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। हमारे नबी के लफ्ज़ों में कुछ ऐसा था, एक सुकून, एक रोशनी जिसने नमरूद की बेटी के अंदर छिपे ईमान के दिए को जला दिया। जब नमरूद ने ऐलान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाएगा, तो पूरी सल्तनत तमाशा देखने के लिए वहाँ जमा हो गई। मगर उस भीड़ से निकलकर एक आवाज़ आई, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका जाएगा तो मैं उनके साथ जाऊंगी। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि नमरूद की अपनी ही बेटी की थी। लोग हैरान रह गए। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ गई। मगर उस लड़की के चेहरे पर सुकून था। उसे कोई मलाल नहीं था अपने बाप की बात न मानने का। इसने कहा, मैं उस खुदा पर ईमान लाती हूँ जो आग को ठंडा कर सकता है, जो मौत को ज़िंदगी में बदल सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजनीक में बांधकर आग में फेंका गया तो नमरूद की बेटी ने बिना किसी देरी के एकदम आग में छलांग लगा दी। मगर आग ने उन्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम पर। आग ने न इब्राहिम को जलाया, न रस्सियों को जलाया और न ही नमरूद की बेटी को। वो आग वाकई में सलामती वाली बन गई। आग की लपटें धीरे धीरे ठंडी हो चुकी थी। लोगों की आंखें अब भी खुली की खुली थी। जिसे मैं जलता हुआ देखने आए थे वो तो मुस्कुरा रहा था, उसके साथ ही नमरूद की बेटी भी बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। उन दोनों के चेहरों से अलग ही नूर टपक रहा था। उस भीड़ में अजीब सी खामोशी थी। लोगों के लिए ये एक मौजज़ा था। ना किसी ने ताली बजाई, ना किसी ने सवाल किए, क्योंकि उस पल सबने हक को अपनी आंखों से देख लिया था। नमरूद अपने तख्त पर बैठा काँप रहा था। जिसने खुद को खुदा कहा था, आज उसने अपने असली रब को, उसकी ताकत को देख लिया था। जब सच्चा ईमान दिल में हो तो आग भी गुलशन बन जाती है। वो लड़की जो एक झूठे खुदा की बेटी थी, आज अल्लाह की प्यारी बन गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमान में ताकत होती है और डर में कमजोरी। जिसने अल्लाह पर यकीन किया, आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जिन्हें लोग आग में जला देना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें वहीं से रोशनी बना देता है। यही है ईमान की ताकत जो हर घमंड को राख कर देती है।
If you found this story inspiring, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Until then, take care and may Allah bless you all. Thanks for watching till then. Allah Hafiz.